हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। और आज का टॉपिक है विभव मापी पोटेंशियोमीटर। आज हम पढ़ेंगे विभव मापी की जानकारी। विभव मापी किस उपयोग में आता है, विभव मापी के क्या क्या उपयोग है, इसके सिद्धांत क्या है, विभव मापी का विद्युत परिपथ कैसे बनता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं विभव मापी के बारे में कि इसका क्या परिभाषा है। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। तो ये विभव मापी का बता दिया उपयोग कि हम दो सेलों का विद्युत वाहक बल इससे नापते हैं और परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते हैं। ये तो इसका दो कार्य यहाँ पता लग गया। और इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। इसका तीसरा उपयोग मिल गया यहाँ पर, बहुत उपयोगी है। विभव मापी की सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका संरचना कैसे रहता है। तो जैसे हमने मीटर सेतु में पढ़ा है कि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, लेकिन विभव मापी में हम एक नहीं बल्कि 4, 6 या 10 मीटर लंबा तार लेते हैं। ये दिख रहा है, ये विभव मापी का ये संरचना दिख रहा है चित्र। इसमें ये जो दिख रहा है, फ्रेम दिख रहा है, ये लकड़ी का तख्ता रहता है। ये जो फ्रेम बना हुआ है चौकोर, तो ये लकड़ी का तख्ता रहता है। लकड़ी के तख्ते के ऊपर में तार लगे रहते हैं। 1-1 मीटर लंबे 4, 6 या 10 तार लगे होते हैं, जिनको मैं लाल पेन से ऐसे चित्र खींचा हूं, वो तार हैं। इसमें 10 तार मैंने लगा दिया है। अब इस 10 तार के दोनों सिरे, ऊपर का सिरे ए सिरे और नीचे का सिरा है बी, इसमें सिरे ए पर संयोजक पेंच लगा रहता है, सिरे बी पर संयोजक पेंच लगा रहता है। इन्हीं दो सिरों के साथ हम बाह्य परिपथ को जोड़ते हैं इस संयोजक पेंच की सहायता से। अब इस तार पर हम संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। सबसे मुख्य बात रहता है विभव मापी में संतुलन बिंदु। इसमें जौकी को चलाते हैं जब विद्युत परिपथ लगाएंगे, तो उसकी दूरी नापने के लिए मीटर स्केल लगा रहता है। एस 1 मीटर स्केल लगा रहता है ऊपर में। ये भी 1 मीटर का लंबा तो स्केल रहता है, मीटर स्केल। अब ये जो तार लगा हुआ है 10 मीटर लंबा, 6 मीटर लंबा या 4 मीटर लंबा तार, वो मैग्नीन का तार होता है, मिश्र धातु का तार होता है। आपको मीटर सेतु में मैं पढ़ा चुका हूं कि हम मिश्र धातु का तार क्यों लेते हैं, क्योंकि जब तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म होता है, तो इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसमें 1-1 मीटर लंबी जो तार है उनको श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ देते हैं, इस किनारे से और इस किनारे से। ये देखिए, तो ये लंबा तार ऐसे जुड़ा रहता है। सांप जो कुंडली मारकर बैठता है ना, उसी आकृति में सांप की कुंडली की भांति ऐसा। तो ये तांबे की पट्टी लगा रहता है। ये हरा पेन से मैं बनाया हूं, तांबे की मोटी पट्टी से इनको जोड़ते हैं। और ये मैग्नीन का तार, मिश्र धातु का तार लगा रहता है। तो ये हमारा संरचना हो गया। हमको चित्र बनाना है। बिल्कुल जब भी विभव मापी आएगा चित्र बनाना आएगा तो नामांकित चित्र आएगा, चित्र ही नहीं आएगा, नामांकित चित्र आएगा। तो इसमें लिखना भी है ए और बी संयोजक पेंच है, ये लकड़ी का तख्ता है, ये मीटर एस मीटर स्केल है, ये जो तार है मिश्र धातु का तार है, ये जो पट्टी है वो तांबे की पट्टी है। अब इसमें जो संयोजक पेंच लगे रहते हैं उनके साथ में हम बाह्य परिपथ को जोड़ते हैं। चलिए अब इसकी हम वो परिपथ के बारे में एक और आता है विभव मापी का। जब भी प्रश्न आएगा कि विभव मापी किसे कहते हैं, इसका संरचना चित्र बनाइए और विद्युत परिपथ भी इसका खींचिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं विद्युत परिपथ। आज हम विभव मापी के बारे में अभी हमने पढ़ लिया। विभव मापी के बारे में अभी हमने क्या पढ़ लिया, विभव मापी की हमने पढ़ लिया परिभाषा। अभी हमने पढ़ लिया विभव मापी की परिभाषा और संरचना। अब पढ़ेंगे विभव मापी का
विद्युत परिपथ, और हम बाद में पढ़ेंगे सबसे आखिरी में विभवमापी का सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे विभवमापी की परिभाषा, विभवमापी का संरचना चित्र, और विभवमापी का विद्युत परिपथ और विभवमापी का सिद्धांत। तो हम अभी पढ़ चुके हैं परिभाषा और संरचना चित्र। अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ कैसे बनता है इसका। ये विद्युत परिपथ मैं आपको बता रहा हूं। विभवमापी को उपयोग में लाने के लिए उसके साथ दो विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। विभवमापी में उपयोग में लाने के लिए कितने विद्युत परिपथ तैयार करते हैं? दो विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। कौन कौन से परिपथ है भाई? पहला है प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ, और दूसरा है द्वितीयक परिपथ या सहायक परिपथ। अब चलिए देखते हैं कि विभवमापी का जो विद्युत परिपथ हो कैसे तैयार होता है। ये जो यहाँ पर हम अभी देखें संरचना चित्र में कि 10 तार होते हैं विभवमापी में, 6 ऐसे तार होते हैं 10 मीटर। तो उनको यहाँ पर नहीं बनाया हूं, उसको एक लाइन में बना दिया हूं। ये ए सिरा है विभवमापी का, ए पेंच, और ये है बी पेंच। इसके भीतर में 10 तार लगे होते हैं। लेकिन हम विद्युत परिपथ तैयार करते हैं तो विभवमापी को एक सीधी लाइन से दिखाते हैं, ए बी। इसको विभवमापी ही समझना है, ए बी को। अब मैंने बताया था कि जब भी हम विभवमापी को उपयोग में लाते हैं तो ये ए और बी दोनों सिरे पर ही कहीं विद्युत परिपथ को तैयार करते हैं। तो अभी हमने जाना है कि विभवमापी में उपयोग में लाते हैं विभवमापी को तो दो परिपथ तैयार करते हैं, प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। तो विभवमापी को ऊपर की ओर मैंने लगा दिया है प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ को हम ऊपर ही लगाते हैं। ये प्राथमिक परिपथ दिख रहा है। प्राथमिक परिपथ में क्या लगा होता है? सिरे ए से हम एक सेल लगा देते हैं जिसका नाम है सीसा संचायक सेल। ये सेल क्या करता है? ये जो सेल है वो परिपथ में धारा प्रवाहित करता है, और ये धारा को कम ज्यादा को रोकने के लिए एक धारा नियंत्रक लगा रहता है। ये जो निशान लगा है ऊपर में एरो का निशान, ये तो प्रतिरोध है, हरा पेन दिखाया। लेकिन यदि इसको परिवर्ती प्रतिरोध बनाना है, इसका मान को कम ज्यादा करना है, तो इस संकेत के रूप में ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये परिवर्ती प्रतिरोध है। यदि तीर का निशान नहीं लगाएंगे तो इसका मान को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, और तीर का निशान लगा दिया तो ये प्रतिरोध के मान को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे 5 ओम लगा सकते हैं परिपथ में, 10 ओम लगा सकते हैं, 15 ओम लगा सकते हैं। तो ये धारा नियंत्रक जो है परिवर्ती है। और इस सेल का बटन यहाँ पर है जिसको कहते हैं कुंजी के। तो कुंजी के प्लग को लगाएंगे तो सेल चालू हो जाएगा और परिपथ में धारा बहेगी। तो ये है प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में कितने चीज होते हैं? 3 चीज होते हैं। एक सेल होता है, एक धारा नियंत्रक होता है और एक कुंजी होता है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक परिपथ के बारे में। द्वितीयक परिपथ में ये देखिए सिरे ए से द्वितीयक परिपथ में एक सेल, ये जो सेल ई है, ये जिसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है उसको द्वितीयक परिपथ में लगाते हैं। जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको द्वितीयक परिपथ में लगाते हैं, और इसके साथ एक धारामापी जोड़ देते हैं। धारामापी का उपयोग क्या रहता है? धारामापी में हम शून्य विक्षेप ज्ञात करते हैं। विभवमापी का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य बिंदु है, वो है शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप की स्थिति धारामापी में मिलता है। धारामापी के दूसरे सिरे को जौकी से जोड़ देते हैं। जौकी जे दिख रहा है, जौकी को हम ए से बी तार पे चलाते हैं ऊपर से थोड़ा रगड़कर हल्का सा, और जिस बिंदु पर धारामापी में शून्य विक्षेप आता है तो जौकी के उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। संतुलन बिंदु को हम जे कहेंगे। संतुलन बिंदु की दूरी को हम नोट कर लेते हैं, उसको कहते हैं एल, और हम इसका जो है एल का मान निकाल लेते हैं गिन करके तार से, और उसको सूत्र में रख लेते हैं, जिससे सेल का विद्युत वाहक बल हम निकाल सकते हैं। तो ये विद्युत परिपथ तैयार हो गया। ये ऊपर का है प्राथमिक परिपथ और नीचे में है द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ में भी हम 3 चीज लगाए हैं, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, एक धारामापी जिसमें हम शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं, और एक जौकी जे। तो यदि विद्युत परिपथ के बारे में हमको लिखना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ ऐसे मुख्य बिंदु को लिखेंगे। संचायक सेल प्राथमिक परिपथ में जुड़ा रहता है, धारा नियंत्रक RH और एक कुंजी के। द्वितीयक परिपथ में क्या जुड़ा रहता है? एक सेल जिसका विद्युत बल ज्ञात करना है, और एक रहता है जौकी, और एक रहता है धारामापी।
तो हमें किन किन बातों का थोड़ा सावधानी रखना है धारामापी विभवमापी को उपयोग करते समय, उनको भी मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। सबसे पहले इनका जो रहता है, जो जितने भी विभवमापी में सेल लगे होते हैं, सबसे इसका मुख्य जो ध्यान रखने वाली बात है उनको बता देता हूं कि जो जितने भी सेल लगाते हैं विभवमापी में, उनका जो धन सिरा है, विभवमापी के एक ही सिरा से जोड़ना चाहिए। विभवमापी का उपयोग करते समय जितने भी सेल हैं उनके सभी धन सिरे को एक ही बिंदु से जोड़ना चाहिए। जैसे इसका धन सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा है, देख लिए, ये तार। यदि हम सेल के धन सिरे को यदि गलती से एक ही बिंदु से नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? संतुलन बिंदु नहीं मिलेगा, शून्य विक्षेप नहीं आएगा। ये मुख्य बात है। दूसरी बात यह है कि जो प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा है और जो द्वितीयक परिपथ में सेल लगा है, तो प्राथमिक परिपथ के जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल, प्राथमिक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो द्वितीयक परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होना चाहिए, इसका विद्युत वाहक बल कम। नहीं तो क्या होगा? परिपथ में संतुलन बिंदु नहीं मिलेगा, शून्य विक्षेप नहीं मिलेगा। ये दो बातों को ध्यान रखना है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि हमने जो परिपथ लगाया है वो सही है कि नहीं? जब भी हम कोई विद्युत परिपथ तैयार करते हैं तो मुख्य बात ये रहता है कि हम उसको चेक करना रहता है। तो जौकी को जब हम प्लग कुंजी के को लगा देंगे, सेल से सी से धारा बहेगी, तो जौकी को हम बिंदु ए पर टच कराएंगे तो धारामापी में विक्षेप एक दिशा में आएगा, और जौकी को हम उठा करके बी सिरे पर टच करेंगे तो धारामापी में विक्षेप यदि दूसरा सिरा से आता है तो हमारा जो परिपथ है वो सही है। तो एक प्रायोगिक सेल, ई का जो दूसरा नाम है प्रायोगिक सेल कहते हैं। सी को क्या कहते हैं? इसको संचायक सेल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभवमापी का सिद्धांत। मान लो विभवमापी के तार के किसी भाग की लंबाई L, प्रतिरोध R, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यहां हमने मान लिया कि मान लो विभवमापी के तार के किसी भाग की लंबाई L, स्मॉल l, प्रतिरोध विभवमापी की जो तार है उसका प्रतिरोध R, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। यदि तार के इस भाग के सिरों के बीच विभवांतर V होने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से, यदि तार के इस भाग के सिरों के विभवांतर V होने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम ये भी जानते हैं कि R बराबर रो L अपॉन A, ये हम जानते हैं। R जो है, ये सूत्र कहाँ से बना? ये सूत्र बना है कि रो इक्वल टू होता है R A अपॉन L। ये प्रतिरोधकता का सूत्र है। रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, R A बटे L होता है। तो इसको हम R के लिए हल कर देंगे तो रो L और नीचे में A आ जाएगा। R बराबर होता है रो L बटे A। रो क्या चीज है यहाँ पर? प्रतिरोधकता। तो R के इस मान को, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। R के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर यह लिखेंगे R के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो V क्या हो जाएगा? यहाँ V क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I तो अपनी जगह पे रहेगा, R की जगह हम लोग लिख देंगे रो L बटे A। रख दिए। अब यहाँ यदि
यदि परिपथ में बहने वाली धारा I को हम नियत रख देते हैं तो रो तो जो तार है उसका नियत रहता है, निश्चित रहता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नियत रहता है। तो ये 3 राशि को हम नियत कर सकते हैं। तो V इक्वल टू हम लोग लिख देंगे I रो बटे A, इसको अलग ब्रैकेट में और L को अलग लिख सकते हैं सर। तो यदि हम तार में बहने वाली धारा को नियत रखते हैं, तार में बहने वाली धारा को नियत रखते हैं, तो प्रतिरोधकता तो तार का नियत रहता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नियत रहता है। तो हम इस भी वाले जो समीकरण है ऊपर वाले को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहां हम लिखेंगे यदि तार में बहने वाली धारा बहने वाली धारा I नियत हो तो जो I रो अपान A जो होगा वो नियत हो जाएगा, एक निश्चित हो जाएगा इसका मान। तो जिसको हमने मान लेते हैं K, यहां लिखेंगे मान लो। तो ऊपर वाले जो समीकरण है इसमें जो ब्रैकेट में है I रो अपान A की जगह हम लोग क्या मान लेंगे K। तो यहां लिख देंगे इसलिए V इक्वल टू के एल। यहां K क्या चीज है, K के बारे में लिखेंगे यहां K एक नियतांक है जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इस V इक्वल टू हमारा आ गया K इंटू एल। अब यदि हम बराबर के चिन्ह को हटा दें, यदि इस समीकरण में बराबर के चिन्ह और नियतांक को हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए हटा देते हैं। यदि इस समीकरण में V के और बराबर को हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बनेगा और L रहेगा अपनी जगह पे। यदि हम बराबर और नियतांक को हटाते हैं तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगता है। तो ये जो समीकरण आया है इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो विभव जो है वो तार की लंबाई विभवांतर है या विभव पतन बोलते हैं इसको V को, वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। इसको हम लोग देते हैं समीकरण नंबर 2 और यहां लिखेंगे यही विभवमापी का सिद्धांत है। यहां तक लाएंगे तो काम नहीं बनेगा, इसको आगे बढ़ाना है एक लाइन और लिखेंगे यही विभवमापी का सिद्धांत है। तो इस समीकरण का क्या मतलब है, इस समीकरण का मतलब है यदि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो तार के किसी विभाग में विभव का पतन उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। इसको जो ये लाइन लिखे हैं उस लाइन का जो मतलब है ये देखिए, जो लाइन लिखे हैं इसका मतलब ये है, यदि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो तार के किसी भी भाग में विभव का पतन उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो तार के किसी भी भाग में विभव का पतन उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो तार के किसी भी भाग में विभव का पतन उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
यही विभवमापी का सिद्धांत है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम विभव प्रवणता की जो है विभव प्रवणता की जो है परिभाषा एवं मात्रक हम देखते हैं। यहाँ पर आगे विभव प्रवणता की परिभाषा एवं मात्रक, विभव प्रवणता की परिभाषा एवं मात्रक। विभव प्रवणता की परिभाषा एवं यहाँ हम मात्रक निकालेंगे। हमने देखा कि ऊपर के समीकरण से हमने देखा कि v इक्वल टू के आता है, v इक्वल टू आता है k इंटू एल, ऐसा आता है। ये कहाँ से लिए हमने? जो ऊपर का समीकरण है वहां से लिए। तो इसको हम हल करेंगे k के लिए। k इक्वल टू हो जाएगा v अपान एल हो जाएगा। अब यदि इस समीकरण में, इसको मैं दे देता हूं 3, यदि इस समीकरण में L इक्वल टू 1, इस समीकरण में क्या रख देता हूं L इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू क्या होगा? K का मान V के बराबर हो जाएगा। यदि इस समीकरण में L का मान 1 रख दूंगा तो K का मान क्या आ जाता है? K का मान आ जाता है V। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे विभवमापी के तार के प्रत्येक अंक लंबाई में विभव का पतन। ये जो है विभवमापी के तार के प्रत्येक अंक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभवमापी के तार, विभवमापी के तार के प्रति एकांक, विभवमापी के तार के प्रत्येक अंक लंबाई, विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई के, विभवमापी के तार के प्रत्येक अंक लंबाई के विभव के पतन, विभव के पतन को, विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ये विभव प्रवणता का परिभाषा हो गया। विभवमापी के तार के प्रत्येक अंक लंबाई, जिस लंबाई को हमने एकांक ले लिया तो जो विभव पतन है भी वो विभव प्रवणता कहलाएगा। विभवमापी के तार के प्रत्येक अंक लंबाई के विभव के पतन को, विभवमापी के तार के प्रत्येक अंक लंबाई के विभव के पतन को, प्रत्येकांक लंबाई के विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है? विभव प्रवणता का जो मात्रक हो जाएगा K इक्वल टू V अपन L। क्या होता है? सूत्र क्या होता है? K इक्वल टू V अपन L। तो V तो वोल्ट हो गया और लंबाई मीटर, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो इसका जो है SI मात्रक विभव प्रवणता का वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो आज हम पढ़े विभवमापी, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। विभवमापी की परिभाषा, संरचना, विद्युत परिपथ, सिद्धांत और विभव प्रवणता की परिभाषा, मात्रक पढ़े। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना। और पूरा 12वीं भौतिकी पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके यूट्यूब में दिखाई देगा और पूरा 12वीं भौतिकी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।